Check. Okay. Right. So we are back to Ephesians. इफिसियों की किताब पे वापस है। A little feedback. Okay. So we are going to verses 8, 9 and 10. तो पंक्ति 8, 9 और 10 पढ़ेंगे But we'll focus on verse 9 और 9 पंक्ति पे ज़्यादा ध्यान देंगे आज, and the word mystery. और जो रहस्य शब्द है उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। Why are we doing this? क्यों कर रहे हैं हम We ये? are promoting Saturday's seminar. हम जो है शनिवार के To जो learn सेमिनार voice. होने वाला है उसके ऊपर No, you just. But before we went into the month of Christmas, क्रिसमस के महीने में जाने से पहले, I don't know if you remember the message on verse 7. और मुझे याद नहीं कि आपको 7वीं पंक्ति याद है कि नहीं, जिसके ऊपर Redemption. Remember that word? Redemption. That's छुटकारा what we देना। taught about redemption. और पासवान ने पास्टर ने सिखाया था कि Through his blood, that was the key part, the blood. कि उनके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, And because of that, we had forgiveness. और उसी के लिए हमें माफ़ी मिली है। And then that last part of that verse, riches of his grace. और फिर जो अंत का जो शब्द Riches of his और grace. उसके अनुग्रह की महिमा। So we'll pray. Father, we thank you. तो आइए प्रार्थना करते हैं कि पिता धन्यवाद, Worship you this evening. आपकी आराधना करते हैं आज की शाम In this portion of scripture, Father, कि इन वचनों के द्वारा प्रभु you have revealed आपने ये दर्शाया है the amazing riches of your grace. कि आपने अपने अनुग्रह की अद्भुत बातें जो To महिमा each है believer, हर एक विश्वासी के लिए, each believer, हर एक विश्वासी के लिए we pray हम प्रार्थना करते that we हैं would live by this. कि हम इसके द्वारा जिए, Things that you've planned in eternity past, अनंत काल में जो आपने हमारे लिए योजना बनाई है but applicable to us today. और आज भी हमारे लिए जो है वो लागू है We are प्रभु। more than conquerors. हम जयवंत से भी बढ़कर हैं More प्रभु, than conquerors. जयवंत से भी बढ़कर Much हैं more than conquerors. और जयवंत से भी अधिक बढ़कर हैं We are परमेश्वर। children of God, हम बच्चे हैं प्रभु आपके पिता, redeemed, छुड़ाए set हुए free, और आज़ाद किए हुए, forgiven. माफ़ किए हुए परमेश्वर। So many in this world बहुत सारे इस दुनिया में never accept this forgiveness, स्वीकार नहीं करते इस माफ़ी but को, we have been forgiven पर हमें माफ़ किया गया है once and for all एक बार में हमेशा के लिए because of your grace. आपके अनुग्रह के द्वारा। Thank you. हम आपसे धन्यवाद कहते हैं प्रभु, We worship you हम आराधना करते हैं आपकी in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Amen. से, आमीन। In verse 8, तो 8 पंक्ति में इफिसियों के 1 Paul 8 writes, पौलुस लिखते हैं which he lavished upon us. कि जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर Lavished बहुतायत upon से us. किया, Lavished. हमारे ऊपर बहुतायत से किया। What did he lavish? क्या किया उन्होंने हमारे Riches of his grace. ऊपर? उनके जो अनुग्रह की जो The understanding of redemption through his blood. उनका अनुग्रह का धन है, उनका जो छुटकारे का लहू है, I like that word, lavished. और मुझे बहुत पसंद है वो बहुतायत से। Have you been to a lavish wedding? कभी गए हो एक शादी, Food बहुत counter is सारा from बहुत there कुछ to है, there. You can't even see the last one. और यहाँ से लेके वहाँ तक खाने के काउंटर्स लगे हैं, Like पता भी नहीं। you will not even reach halfway if you take little bit of everything. अगर थोड़ा थोड़ा भी लोगे तो आधा भी पूरा नहीं। Lavish wedding. बहुत बड़ी शादी, Huge. बहुत ज्यादा। Entrance, you come into the entrance and food table starts. और जैसे ही आप अंदर आते हो शादी Lights के, और सब everywhere. खाना और बहुत सारी लाइटिंग्स लगी हुई है, This lavishness of God. और ये जो बहुतायत है परमेश्वर की ओर That's से, what it gives. That's how he gives his grace. और ऐसे ही वो हमें अपना अनुग्रह The देता moment you become a believer, है। जैसे ही हम विश्वासी बनते he lavishes it upon you. और उसने जो है हमारे ऊपर ये सारा We अनुग्रह don't get little bit of his grace. बहुतायत से दे दिया, We don't get little bits of his grace. और थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता हमें We उसका, get all of his grace. और हमें सब कुछ मिलता है, All of it. सब कुछ मिलता है, No restriction. और उसमें कोई रुकावट नहीं है, No payment in that sense. और उसमें कोई बंदिश नहीं है या कोई Nothing- दाम नहीं चुकाना है, Nothing that you have to do to earn it. और ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके लिए हमें उसके कमाना He पड़े, lavishes it. और उसने बहुतायत से दे दिया है। Few years back, और कुछ साल पहले I was watching this some pictures of what is this Ambani's son or daughter who got married. Somebody got married, right? I don't remember. What is it, son or daughter? I don't know. And they were showing pictures of his wedding. और वो
वेडिंग her थी wedding, I don't know what it was. और Was it अंबानी him? जो शादी हुई थी उनके घर में उसकी And, तस्वीरें देख रहे थे You know, they had these, what do you call, movie stars serving the guests. और उसमें ये था कि Celebrities. जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोगों को खाना परोस रहे हैं This much chandelier and this much flowers and, you know, all like, you know, nobody would even imagine. Why would you spend so much? और बहुत सारा खर्चा किया उसके अंदर और बहुत सारे झूमर और लाइटिंग्स और बहुत कुछ लगाया But this is for them, it's nothing. If we are just showing off a little bit of what we have. और उन्होंने तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं था थोड़ा बहुत ही उन्होंने दिखा दिया जो उनके पास था When we come to Christ, जब हम मसीह में आते हैं that's what He does. वही वो करते हैं All that He has. जो कुछ भी उनके How much does He have? कितना है उनके पास Infinite. अनंत काल का All that grace. और वो सारा अनुग्रह On each believer, He just lavishes it. हर एक विश्वासी के ऊपर वो डाल देते Every believer हर एक विश्वासी lavished it. विश्वासी के ऊपर वो डाल देते हैं बहुतायत से And then He says, in all wisdom and insight. और वो कहते हैं कि हर बुद्धिमत्ता से समझ सहित So there are ज्ञान two और words समझ। written there, wisdom and insight. और वो कहते हैं ज्ञान और समझ Oh, it's there, okay. In all wisdom, and the word prudence actually is understanding or insight, you can use either way. और वो जो शब्द है वहाँ पे लिखा गया है समझ कि सहित, समझ ज्ञान और सहित। समझ. Yeah, okay, that's good. What is wisdom used here for? और यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है उस शब्द को The समझ। ability वो जो काबिलियत है to understand the things of God. वो काबिलियत जिससे हम परमेश्वर की बातों को समझ So He has lavished upon us उन्होंने वो हमारे the ऊपर riches of His बहुतायत से grace. दिया है वो अनुग्रह जो है उनका उनके अनुग्रह की जो in अमीरता है, all wisdom, सारी समझ से so that we have the ability to understand. ताकि हमारे अंदर वो काबिलियत हो कि हम See. उसको समझ पाए I can understand देखो मैं समझ पाऊंगा this much if I know this much. अगर मैं इतना जानता हूं तो मैं इतना ही समझ But I have the ability to know so much. पर मेरे पास वो क्षमता है कि मैं So इतना समझ God पाऊं। gives His wisdom. तो परमेश्वर वो जो है अपनी समझ देते हैं हमें The wisdom is the ability to understand what? और वो बुद्धिमत्ता देते हैं जिससे वो क्षमता बनती है किस चीज की क्षमता बनती है मेरे अंदर To understand the things of God. वो परमेश्वर की जो बातें हैं उसको समझने की क्षमता देते Like for example, when we heard about redemption, हैं जब उदाहरण के तौर पर जब हमने छुटकारे के बारे में सुना how could we be redeemed as sinners? हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं पापी होने के नहीं God gave us the wisdom, the ability to understand His heart. परमेश्वर ने वो समझ दी क्षमता दी हमें कि हम उसके हृदय को समझ सकें And that word insight or prudence means to understand. और वो समझ सहित जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मतलब उसका मतलब है कि अंदरूनी रूप से जानना उसको Deep things of God. और गहराई से जानना So उसको। not only does every believer have the ability to understand God, और यही नहीं कि हर एक विश्वासी के अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है वो समझने की but they also have the capacity to have insight into the deep things of पर God. उनके अंदर वो भी क्षमता पैदा हो जाती है कि वो अंदरूनी बातें गहराई की बातों को समझ सकते हैं Some will utilize it, कुछ जो है उसका इस्तेमाल करेंगे some won't. कुछ नहीं करेंगे But who loses? पर कौन हारेगा इस The बात one में? who doesn't. जो नहीं करता Why है। does God give it to us? परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है ये? We need to know it's a gift of grace. This wisdom, this ability is a gift of grace. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये समझ और सब कुछ ये तोहफा है So परमेश्वर we का। can see and understand the things of God. ताकि हम समझ सके परमेश्वर की बातों को जान सके Something happens in life, कुछ बातें होती है जीवन में and if we don't have the ability to understand, then we will never know why God is doing it. तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती तो हम समझ नहीं पाएंगे उन बातों को क्या But हो रहा है because He has given us wisdom, पर क्योंकि उन्होंने हमें वो बुद्धिमत्ता दी the है ability वो क्षमता दी है to understand वो समझने के लिए the insights of God, वो अंदरूनी बातों को जानने deep के लिए things of वो God, गहराई से बातों को जानने के लिए the believer, जो विश्वासी है because of that riches of His grace, उसके महिमा की जो अमीरता है Can understand. अनुग्रह की उसे समझ सकता है what? क्या समझ सकता Verse है 9. 9 पंक्ति He had made known to us the mystery of His will. उन्होंने कि उसने अपनी इच्छा के भेद की उस स्मृति को अनुसार हमें बताया जिससे उसने अपने आप को ठान लिया था This verse, if you understand this verse, what is Paul trying to say? और ये जो पंक्ति है इससे पौलुस क्या कहना चाहते हैं He is saying, वो ये कह रहे हैं God has made it known और परमेश्वर ने ये हमें बता दिया है and He has given you wisdom and ability और तुम्हें वो क्षमता और समझ दी है to understand the mystery. और उसे समझने के लिए उस भेद Of या his रहस्य will. को उसके इच्छा के Now, have you ever had this question?
और कभी ये सवाल उठा है What is God's will for my life? परमेश्वर का मेरे जीवन के Everyone लिए क्या has इच्छा it. है? हर Every एक other की- day we find what is God's will in this? Should I do this or should I not do this? हर एक के जीवन में ये होता है, हर रोज के जीवन में हमारे साथ होता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है यहाँ पे। God has given us the wisdom and the insight to know the mystery of His will. परमेश्वर ने हमें वो अंदरूनी बातें समझने की क्षमता दी है और समझ दी है, बुद्धिमत्ता दी है, It's our decision to do it. और हमारा निर्णय होगा कि हम It's क्या करें। available. वो है वहां पे, You can. हम कर सकते You हो, can find out. आप कर सकते हो You can know the will of और आप God. जान सकते हो उस इच्छा को। In this part, और इस हिस्से में Paul is addressing this part of redemption is a mystery. और इस हिस्से में पौलुस जो है छुटकारा देने की बात Why कर did रहस्य या God भेद have बता to रहा go है through Christ? Why do you have to go to the cross? कि मसीह को क्रूस के द्वारा क्यों जाना पड़ा, Heaven and hell. नरक और स्वर्ग, Mystery. Why did God have to make a heaven and a hell? और परमेश्वर को क्यों जरूरत पड़ी एक स्वर्ग और एक नरक बनाने की, Why did He have to have eternity? और क्यों उनको अनंत काल की जरूरत पड़ी। Like, have you thought about this? कभी ये सवाल आते हैं दिमाग में तुम्हारे? Why some people get saved and why some people don't get saved? कभी ये सवाल आता है कि कुछ लोग क्यों विश्वासी बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते। The mystery of sin. परमेश्वर के जो ये रहस्य है, ये पाप का रहस्य मान लीजिए, Sin, the influence of sin. और जो प्रभाव होता है It's a पाप का, mystery. वो रहस्य You है, can take भेद a है। simple person, आप एक साधारण but व्यक्ति if को the ले सकते- person is under the influence of sin, अगर वो पाप के अधीन है, they will do weird things that you can never imagine. This, haven't we said something like this? I never thought he could do this. और अजीब चीजें वो करता है, और हम ये कहते हैं कि अरे उसने ऐसा किया, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा It's कर not him, but the power of sin, the influence of sin in the person's सकता। पर life. वो व्यक्ति नहीं है, उसका प्रभाव, जो पाप का जो प्रभाव है उसके जीवन में, It's वो ये sin सारा is काम- making him do this. और ये पाप उससे ये सब As करवा रहा है। people give in to sin, और जैसे It लोग changes पाप में them. पड़ते हैं, वो उसे जो है बदलते रहता है। and sometimes we can say, but I thought this was a good person. पर मैं सोचता था कि ये व्यक्ति तो अच्छा व्यक्ति है, But also, पर ये भी, the mystery of God's unconditional love. पर वो भी जो परमेश्वर के रहस्य का भेद है, जो Like बिना शर्त वाला प्रेम, in spite of so much sin, कि इतना पाप होने के how बावजूद भी could God love us? कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम How कर सकता है, can He have this heart to come and die on the cross? कि कैसे परमेश्वर जो है वो हमारे लिए आके माफी कर सकते हैं और हमें माफ कर सकते हैं। The और मर सकते हैं। believer can know this. और एक विश्वासी ये समझ सकता है, The unbeliever cannot understand the mystery. और ये अविश्वासी कभी नहीं समझ पाए। Why? क्यों? Ephesians chapter 2 verse 1. इफिसियों का 2:1 कहता They है, are dead in their trespasses and sins. वो जो अपने पापों में मरे हुए हैं, That is why they will never understand the mystery of God. इसलिए वो कभी नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर I'm के coming रहस्य। to a point where I'll explain what mystery really means और मैं उस बात पे आऊंगा कि रहस्य या भेद क्या होता है and सच try में to उसका। correlate it with the will of God. और परमेश्वर की इच्छा के साथ उसे जोड़ने की But to आपको, the believer- कोशिश करूंगा। But to the believer, पर विश्वासी के लिए 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. पहला कुरिन्थियों 2 और 9 और 10 कहता है As it is written, कि जैसा लिखा है eye has not seen, कि आंखों ने नहीं देखा, ear has not heard, कानों ने नहीं सुना, neither have this entered into the heart of man. और ये मनुष्य के हृदय तक भी ये बातें नहीं पहुंची। The things that God has prepared for those who love Him. और वो बातें जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाई है जो उनसे But प्रेम verse करता है। 10. पर 10 पंक्ति, But God has revealed them पर परमेश्वर ने उसे दर्शाया है to us हमें by His Spirit. उनके आत्मा के For द्वारा, the Spirit searches, क्योंकि आत्मा जो है वो खोजता है, and yes, searches the deep things of God. और हाँ वो खोजता है उन गहरी बातों को। And so when you see this word mystery, तो जब आप ये शब्द रहस्य या भेद देखो, it is found many times in the New Testament. ये नए नियम में कई बार आपको देखने मिलेगा। Paul uses it about, I think, 21 times. पौलुस जो है उसको कई 21 बार उसको इस्तेमाल करता है। There are about 12, based on how people read it, but between 12 to 14 mysteries of God in the New Testament. और कैसे लोग पढ़ते हैं उसको, उसके ऊपर निर्भर करता है। 12 से 14 बार ये रहस्य शब्द जो है What is, I'll give you a little brief little later, but this word mystery. पर ये जो शब्द है रहस्य, Now what happens is this, lot of people think of this word mystery in the English language context. और कई बार लोग जो है इस रहस्य शब्द, जो मिस्ट्री शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है, उससे जोड़ के उसको देखते हैं। Like a puzzle, जैसे कि एक which I have to do something. उसमें आप समझ लो कि जैसे कोई पजल है खेलने वाला, उसके द्वारा Like तो मुझे I कुछ don't करना है understand उसमें। it. I look at the puzzle, I said, I don't know.
और मैं उस खेल को देख के कहता हूँ कि अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे कुछ करना पड़ेगा इसको। In 1 Corinthians 15:51, पहला कुरिन्थियों का 15:51 कहता है, Paul who's used that meaning for resurrection, bodies will change. और वो जो पौलुस है वो उस शब्द का इस्तेमाल करता है पुनरुत्थान के लिए The mystery, sorry, कि वो जो रहस्य है, the mystery of resurrection. कि रहस्य है वो We will पुनरुत्थान be का। raised up आप उठाए and our जाओगे bodies will change. और हमारे जो शरीर है वो बदल दिए जाएंगे। How will that happen? ये कैसे होगा? He uses that same word. It's beyond our understanding. और वो वही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे है। And this word is mysterion, mysterion, mysterion. और ये शब्द मिस्टीरियन कहा जाता है। Why does Paul use this? Because this was used by the cults also. और यही The शब्द cults would use this word. पौलुस ने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि जो झूठी शिक्षा वाले थे वो भी यही शब्द इस्तेमाल करते थे। This false religions and cults, they would use this word, mystery, और जो झूठा धर्म पालते थे और झूठी शिक्षा करते थे वो भी यही शब्द इस्तेमाल करते थे। which means they had certain rituals that they would do. इसका मतलब ये था कि कुछ सभ्यताओं का वो पालन करते थे। Suppose you want to join them, मान लो कि आपको उनके साथ जुड़ना है, then you'll have to say certain words. तो फिर कुछ शब्द आपको कहने You will have to give a pledge quietly, आपको जो है एक प्रतिज्ञा लेनी that पड़ेगी you will be loyal to them. कि आप उनके साथ हमेशा Or you have to do a certain ईमानदार practice, shake a hand or do something, like nobody knows that, but it is secret. और ऐसा रहस्य में वो आपसे करवाएंगे या And if चुपचाप you वो do बातें it, करेंगे। और आप अगर वो Then you करते become हो a part of their religion or their cult. और अगर आप वो करके उनके पास आते हो तो वो आपको अपने आपका हिस्सा And बना these rituals would include speaking things, saying things. और ये जो सभ्यताएं थी, ये जो है कुछ बोलना या कुछ करना, ये सारी बातों में आधी You would say it to come into the cult or the religion, right? और वो कहते थे कि तुम्हें यहाँ आने के लिए उस After उस that, बात- you're not supposed to repeat it. It's supposed to be kept secret. और फिर उसके बाद कभी नहीं करना है, वो हमेशा एक भेद की तरह, एक रहस्य की So तरह। nobody knew how to join it. तो किसको पता नहीं है But कि if कैसे, they want to join it, they have to say it and never repeat it. It has to be. तो उनको जो है वो करना पड़ता था और एक ही बार करके फिर चुप रहना पड़ता था हमेशा के लिए, They had to perform something या फिर उन्हें कोई कुछ काम करना or पड़ता show था something. या फिर कुछ दिखाना पड़ता था। That is the word this was used also for. और यही शब्द इस्तेमाल किया जाता था उनके And द्वारा भी when उस you did it, कार्य के लिए। और जब तुमने वो कर चुके हो Loyalty was expected. और तुम्हारे द्वारा वो Like ईमानदारी you चाहिए, have to be, now you're a part of it, now you have to remain loyal to it. अब तुमने उनके साथ वो जुड़ गए हो तो अब तुम्हें ईमानदार रहना है उनके साथ। In modern times, you say this mystery novels, detective serials, that type. और वो जो आप आज के समय में देखोगे कोई ऐसी किताब, मिस्ट्री किताब या कोई नॉवल हो गई, The person जो व्यक्ति है, who wanted to be a part of it, जो व्यक्ति उन चीजों का हिस्सा होना चाहता he है, had to initiate it. उसे- I want to be a part. उसे जो है खुद से आगे बढ़ के आना पड़ता था और कहना पड़ता था कि मुझे आपका हिस्सा Hidden. बनना है, So that he would be able to know the mystery. How do I join? ताकि वो खुद जान सके कि ये सारी बातें क्या है। इसलिए उसे खुद आगे आके कहना पड़ता था ये सब कुछ। When Paul uses it, जब पौलुस ये कहता है, his concept is different. उसका कहने का अर्थ थोड़ा सा अलग है। He's saying God has already revealed it. परमेश्वर ने ये दर्शा दिया है, It's पहले a से। mystery ये रहस्य है, which has been made known to us. उसे हमें बता दिया Why गया। is he saying it? वो क्यों कह रहा है ऐसा? In Genesis 3, man fell into sin. उत्पत्ति के 3 में मनुष्य जो है पाप में गिरा। Adam fell. मनुष्य पाप में Into गिरा, sin. वो पाप में गिरा। What happened? Separation between God and man. क्या हुआ? उससे मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। Following that, in the next chapter, Genesis 4, Cain kills Abel. और उसी के बाद दूसरे ही उसके आगे चल के अध्याय में हम देखते हैं कि केन ने हाबिल को मार दिया। Then people try to make unity in Genesis 11 by building the Tower of Babel. We'll all be united. और उत्पत्ति 11 में क्या होता है? लोग आके इकट्ठा होते हैं, एकता दर्शाने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा But it खंभा is all बनाते हैं। rebellion against God, because what is sin doing? Sin is tearing them apart from God. That's what is happening. पर ये सब क्या हो रहा है? ये सब परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि पाप क्या कर रहा था? उनको दूर कर रहा था परमेश्वर से। So God would judge them and scatter them all over the world, तो different places. तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको सबको अलग अलग बिखेर दिया सब जगह। And then God called Abraham. फिर परमेश्वर ने जो है अब्राहम को बुलाया He put a difference between the Jew and the Gentile. और फिर उन्होंने यहूदियों में और गैर यहूदियों में फर्क कर दिया। The Jews
वो यहूदी were to carry the knowledge of God उन्हें जो है परमेश्वर के बुद्धि को आगे लेके into चलना the था, world. उनको ज्ञान को There was आगे a बढ़ाना था। distinction. Jews would be separate from the Gentile. और उसमें फर्क ला दिया गया कि यहूदी अलग होंगे परमेश्वर गैर Till यहूदियों से। the death of Christ on the cross. यीशु मसीह के क्रूस के होने तक। Once Christ would die और and जैसे rise again, ही क्रूस पूरा होगा, क्रूस का क्रिया पूरा होगा, that scattering that happened in Genesis 11 जो उत्पत्ति 11 में वो लोग अलग हो गए थे and the division in Genesis 12, और वो जो फर्क आ गया था 12 में उत्पत्ति Acts chapter 2 would bring them together. और प्रेरितों के काम 2 में वो सब वापस आ जाएंगे। It was not known in the Old Testament. और वो जो है पुराने नियम में नहीं था। Matthew 16, Jesus spoke about it. मत्ती 16 में यीशु मसीह ने उसके बारे The में बात की। gates of hell will not be able to prevail against the church. Nobody knew. What do you mean, church? और नर्क के दरवाजे जो है वो जीत नहीं The पाएंगे church कलीसिया के was the आगे। mystery in the Old Testament. और वो कलीसिया जो है वो रहस्य था पुराने How नियम। could these two groups come together? कैसे ये यहूदी और गैर यहूदी एक साथ आ God, सकते हैं? Yahweh has chosen, the living God has chosen only the Jews. यहोवा परमेश्वर ने तो केवल जो है यहूदियों को चुना है। And Paul is saying, और पौलुस ये कह रहा है, and you will see that in Ephesians 2, 11 to 3:13. और इफिसियों के 2:11 से 13 में तुम देखोगे ये बात, 3:13. और 3 से 13 में That now both will be together. कि अब दोनों एक साथ आ There is जाएंगे। no more Jew and Gentile. अभी यहूदी और गैर यहूदी अलग अलग नहीं है, There is one. ये एक है। There is no bigger Christian, smaller Christian, original Christian, not an original Christian, new. No, none. ऐसा Not नहीं है कि anymore. कोई बड़ा मसीह, छोटा मसीह, कोई सही मसीह, कोई गलत मसीह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब This फर्क man-made जो है मिटा ideas. दिया गया। ये जो है मनुष्य के द्वारा Man-made सोचे गए ideas. बातें हैं, We are the real church. और हम असली कलीसिया हैं। You are from here. आप यहाँ से हो, We are so one's disciples. We are हाँ। that one. हम इसके चेले हैं, हम इसको फॉलो करते Read हैं। ऐसा Ephesians नहीं। 2:11 to chapter 3 verse 13. You will know whose disciples we are. इफिसियों का 2:11 से पढ़ो और The 3:13 church. तक कलीसिया में पता चल जाएगा कि हम किसके चेले और किसके आदि हैं। This church ये जो कलीसिया है, is a part of the universal church. ये बड़े कलीसिया का हिस्सा है। The world, the universe, all the churches in the world together is one body. और वो उस एक कलीसिया जो बड़ी कलीसिया है, उसका सब हम जो All छोटे the छोटे churches कलीसिया, सारी कलीसिया In the world जितने भी दुनिया में come कलीसिया, together सारे एक हो in the जाए। eyes of Christ. परमेश्वर की नजर One में body. वो एक ही कलीसिया दिखती है उनको। Individually we are a body here. अलग रूप से हम यहाँ पे एक देह है So परमेश्वर। here is the mystery. तो यहाँ पे रहस्य की बात While on earth, कि जैसे हम धरती पे हैं, you are the body of Christ. आप जो है परमेश्वर की देह हो। When you get to heaven, जब आप परमेश्वर के पास पहुंचो स्वर्ग में, the church becomes the bride of Christ. वो दुल्हन बन जाती है How परमेश्वर। does that happen? वो कैसे होता How does the body become the bride? है? वो शरीर जो है वो कैसे दुल्हन बन जाती है? Christ यीशु on मसीह the cross वो क्रूस पे took away all those distinctions, वो सारे जो रुकावटें थी उनको and brought अलग them कर together. दिया। उन्हें एक This कर is दिया। what Paul is saying. और यही पौलुस कह This रहा है, is the mystery. और यही रहस्य है, This is the mystery. ये भेद है। To the New Testament believer in the church today, नए नियम के विश्वासी को What does आज this कलीसिया- mean? ये क्या इसका अर्थ है? the church plan of the church was not revealed in the Old Testament. और कलीसिया की जो योजना है पुराने नियम में कहीं पे भी नहीं दर्शाई गई है। In Acts chapter 2, प्रेरितों के काम when the 2 Holy में Spirit was given, जब वो पवित्र आत्मा दी गई, after that उसके बाद they could understand. तब उन्हें समझ में आया। That's why Jesus would say, तब यीशु कहने preach the लगे, gospel सुसमाचार का प्रचार करो in Jerusalem, यरूशलेम में, Judea, यहूदा में, Samaria, समारिया में, and outermost parts of the और world. सारे जगत के अंत तक। Why? Romans 16:25. The gospel is the mystery of God. क्योंकि रोमियो का 16 और 25 कहता है सुसमाचार रहस्य है The परमेश्वर। gospel is also a mystery of God. ये सुसमाचार भी रहस्य है When परमेश्वर। it goes from Jerusalem, Judea, how will it expand? यरूशलेम, यहूदा, समारिया और फिर अंत तक छोड़, With 11 Galileans, और वो 11 गलीली लोग how will they take it all over the world? कैसे वो लेके जाएंगे It's दुनिया the में? mystery of God. ये परमेश्वर का The रहस्य है। church is a mystery. ये कलीसिया भेद The है life परमेश्वर of का। Christ is a mystery. और वो जीवन यीशु The मसीह का gospel रहस्य is a mystery. सुसमाचार रहस्य है परमेश्वर का। That's what he's saying. और वही वो कह रहे हैं। Now, in practical application, और जब हम रोजमर्रा के जीवन में इसको लागू करने की बात करते okay, in practical application, हैं, रोजमर्रा के how जीवन do we understand में this? कैसे इसको समझेंगे? The mystery of God in our life जो रहस्य है परमेश्वर का is हमारे something that is not understood till it is revealed by God. वो
तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक परमेश्वर आपको उसे नहीं दर्शाएंगे। And when it is revealed, पर जब वो दर्शाया जाएगा it is not difficult to understand. तो फिर आपको कठिनाई नहीं होगी समझने में। Why? क्यों? The Spirit helps you. क्योंकि वो आत्मा The आपकी Holy मदद Spirit करेगा। helps you. क्योंकि पवित्र Okay? आत्मा आपकी मदद करेगा। Here is a simple illustration. ये साधारण सा एक If I उदाहरण है। believe in Jesus, अगर मैं यीशु मसीह पे विश्वास my करता हूँ sins are forgiven तो मेरे पाप क्षमा हो and I जाते will हैं, go to heaven. तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। Simple. I'm just putting an example. और मैं एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। Now, as a believer, तो विश्वासी होने के easy नाते to understand this? ये आसान है समझना। I am still not sure. मुझे अभी भी नहीं पता। But is it easy to understand? पर क्या ये Why? आसान है? क्यों? The Holy Spirit has revealed to you who Christ was, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अब आपको दर्शा दिया है यीशु who मसीह He कौन is. थे, क्या The किया। moment you believe, the Holy Spirit came in you जैसे ही आपने विश्वास किया पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई permanently. हमेशा के लिए। Now you know अब आप जानते हो Christ died, यीशु मसीह my मरे, sins. वो पापों I'll के लिए, heaven. और फिर Now, अब मैं स्वर्ग। Did I understand it before I accepted Christ? जब मैं मसीह को नहीं जानता था क्या समझ में आती थी Like ये when we बातें? share the gospel with people, say, believe in Jesus and your sins will be washed and you will go to heaven. You say, how is it possible? और जब हम लोगों को जाके समझाते हैं कहते हैं कि They have अरे no idea. विश्वास करो तुम स्वर्ग जाओगे, वो कहते हैं कैसे होगा? Christ died on your behalf. Arre, how can it be possible? Why will he die for me? और वो कैसे ये कहते हैं कि कैसे मुमकिन है ये सब बातें, कैसे हो सकता है ये सब? They have no clue. उनके पास कोई भी इस बात का समझ नहीं है। Gospel is the what? Mystery of God, but also the power of God. और परमेश्वर का रहस्य है वो सुसमाचार, और वही सामर्थ भी है परमेश्वर का। It is God's secret. और ये परमेश्वर की छुपी हुई बात है, And God chooses to reveal it. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसे- Human understanding cannot understand it. We can never understand it with human thinking. और मनुष्य की समझ कभी भी उसको समझ नहीं पाएगी। That is why it says it's the riches of His grace. और इसीलिए वो कहता है कि उनके अनुग्रह की वो अमीरता Because है। if the Holy Spirit had not worked in your life, pre-salvation work, अगर पवित्र आत्मा ने पहले वो कार्य नहीं किया होता था आपके बचाए जाने के In पहले that आपके जीवन में, we would never understand this. तो हम कभी नहीं समझ पाते। And now we can understand the deep things of God. पर अब हम उन गहरी बातों को समझ पा रहे हैं। It would not be understood. कभी भी नहीं समझ में आता। God reveals it, परमेश्वर हमें दर्शाते and हैं, when He does, और फिर जब वो दर्शाते हैं the Spirit-filled person finds it very easy to understand. तो वो जो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो समझ पाता है इन बातों को, According to His kind intention which He purposed in Himself. और वो उसके जो दया की जो इच्छा थी उसके अनुसार उसने हमें दर्शा दिया है। I'm coming back to the mystery, but मैं भेद की ओर आऊंगा, मैं ये बात आपको समझाना I'm not going to verse 10. I thought I'll go to verse 10. I'm not going there now. और मैं 10 पंक्ति की ओर जाना चाहता never था, पर मैं नहीं complete पहुंच never पाऊंगा, इसलिए मैं complete नहीं जाऊंगा। It is for His good pleasure. और उनकी अच्छी इच्छा के लिए है, His good pleasure. उनकी अच्छी इच्छा। According to His kind intention which He purposed in Himself. और ये इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपनी दया की जो इच्छा थी उसके अनुसार Purposed. और उन्होंने मकसद ये बनाया है, Determined beforehand. और उस मकसद को इसलिए बनाया ताकि वो पहले से ही उन्होंने ठान लिया, Yeah. So that God would get the glory. तो क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिले। It was hid. वो छुपा हुआ था, It was hid. वो छुपा हुआ था, It was hid like this. और वो ऐसे छुपा हुआ था। Acts chapter 2 it came out. और प्रेरितों के काम 2 में वो God बाहर chose to reveal it. आया। परमेश्वर ने उसे बाहर Now दिखाया। we know it. अब हम जानते हैं। Remember Nicodemus coming to Jesus? और याद है निकोदेमुस आया था How do I यीशु के get पास। eternal life? कैसे मैं अनंत काल का जीवन पाऊं? You have to be born again. उन्होंने कहा तुम्हें फिर से जन्म लेना I पड़ेगा। have to go back into my mother's womb. तो क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में वापस चला जाऊं? No understanding. कुछ समझ नहीं। No understanding. But then Jesus would explain to him पर यीशु मसीह ने उसे समझा, the spiritual mystery. और वो जो And then he would आत्मिक say, बातें Abhi samjha. He's a well-known guy. He studied a lot, but he does not understand spiritual things. और वो जो समझदार व्यक्ति था, सब कुछ जानता था, पर वो नहीं Christ समझ came. पाया उस रहस्य को। यीशु Christ मसीह आए। came. यीशु मसीह आए। Right? The church age. We are in the church age, right? हम जो है कलीसिया की सदी में जी रहे हैं। Privileged age. ये सबसे Never अच्छी before सदी है। never before has been a group so privileged like those who are living in the church age. ये सबसे बेहतरीन सदी है No जीने one. के लिए। ऐसी कोई भी No सदी नहीं one. रही अब तक परमेश्वर की The योजना church age believer has the Holy Spirit indwelling in him, no or her. It never happened before. में। और यही एक ऐसी सदी है जिसमें पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर रह रही है। ये सबसे बेहतरीन सदी है। In the church age, we have a complete Bible. हमारे पास पूरा किया हुआ बाइबल है। In the church age, we have the church. हमारा कलीसिया है। Everyone. सब लोग
We can have enemies in war, और दुश्मन हो सकते हैं हमारी लड़ाइयों में, but if they become believers पर अगर वो विश्वासी बनते हैं and they come into the church, we don't start fighting with them. और फिर वो कलीसिया आते हैं तो हम Did उनसे you see लड़ेंगे। that documentary of the World War II where Germans and the British forces on Christmas Day, what happened? Did you see that? और क्या आपने वो I डॉक्यूमेंट्री should- देखी है, पिक्चर देखी I है don't know. जिसमें It's a short one. दूसरे विश्व महायुद्ध के They're having war and then it's Christmas Day, so they decide we will not fight. तो उन्होंने उस महायुद्ध विश्व महायुद्ध में जर्मन्स और ब्रिटिशर्स ने ये किया था कि उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम लड़ेंगे नहीं On क्रिसमस Christmas Day, we will not fight. क्रिसमस के दिन पे हम लड़ेंगे नहीं। But the British were very suspecting. They said these Germans are saying we will not fight on Christmas Day. Sometime they will come and attack us. Planning चल रहा रहेगा. ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं जर्मन्स लोग तो इनका कुछ ना कुछ योजना रहेगी उसके पीछे। They'll come and do it. Then they, in the front lines, they started hearing Germans singing Silent Night in their language. और फिर वो आगे जो सैनिक खड़े थे वो जो है उस Now गीत imagine, को गाने लगे। one day before they are shooting each other, और एक दिन पहले वो मार रहे थे एक दूसरे then they hear them singing. को और फिर वो सुनते हैं उनको गीत गाते हुए। So they वो both क्रिसमस got के। together, और फिर वो एक साथ आए exchanged food, और खाना बांटा एक दूसरे के did साथ। that, और फिर सारी बातें उसके sang बाद- songs, और फिर वो त्योहार मनाया went back, and next day war started again. और फिर दूसरे दिन Like I'm thinking in my heart, like, okay, और दूसरे दिन वो युद्ध there's a वापस- world war going on. और वहाँ It's for पे their विश्व nation. महायुद्ध चल रहा But है on the दूसरा। day of Christmas, they decide we are not fighting, we are going to sing together. पर क्रिसमस के दिन पे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लड़ेंगे नहीं। Mystery. ये रहस्य How है। could that happen? ये कैसे हुआ? How is this possible? ये कैसे हुआ? Mystery of God. परमेश्वर का रहस्य। Faith is a mystery, 1 Timothy 3:9. विश्वास जो है वो रहस्य है, पहला तिमोथी उसका 3:9। We are reading verse 9 and 10. God's will is a mystery. परमेश्वर की इच्छा, ये 9 और 10 पंक्ति जो Matthew इफिसियों में 13, Jesus said the kingdom of God is like mystery. मत्ती 13 में Remember? परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर का Mustard राज्य seed. है जो रहस्य है। Net, वो जाल फेंका जाए, tares, वो जो wheat. बीज उगाए जाए। 7 parables he gave. Jesus spoke about it. 7 दृष्टांतों में उन्होंने उस राज्य के And the बारे में disciples बताया। would come. What do you mean by this? और वो चले आते कहते क्या Mystery. मतलब है इसका, आप क्या बोल रहे He हो? would explain it to them. और वो उन्हें समझाते थे। Marriage is a mystery. Ephesians 5:32. शादी जो है वो रहस्य है। और इफिसियों के- Paul says, I'm Paulus talking के- about marriage, but actually I'm talking about the church also, the groom and the bride. That's what he's पौलुस saying. कहता है मैं उस दूल्हा और दुल्हन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर मैं The कलीसिया husband के and बारे में wife बात कर रहा हूँ, मसीह और चर्च He's के like बारे में। Jesus and the church. और वो यीशु मसीह और कलीसिया How के can बारे that में। happen? और ये कैसे हो सकता है? How can that relationship be? और कैसे ये हो सकता है? ये Mystery. संबंध कैसे बन सकता है? ये रहस्य है। But in 1 Timothy 3:16, पर पहला तिमोथियों का 3:16 कहता it है speaks about the mystery of godliness. वो रहस्य जो परमेश्वर के अधीनता में जीना, परमेश्वर The godliness. प्रभुता में जीना। Now it talks about incarnation. How did God become a man? और वो परमेश्वर की जो परमेश्वर कैसे मनुष्य बने इसके बारे में बात करा, वो रहस्य है। But the word godliness is important in that verse, 1 Timothy 3:16. पर पहला तिमोथियों के 3:16 में वो जो शब्द है वहाँ पे परमेश्वर की उस प्रभुता को दिखाने के लिए वो Because God बात है। does not want us to be ignorant of His will. और परमेश्वर नहीं चाहते उसकी इच्छा से हम परे रहें। Many people will ask, what is God's will? What is God's will? But they will never take efforts to find out what is God's will for their life. वो हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या इच्छा है, पर वो कभी नहीं ये सोचेंगे कि खुद के जीवन में वो ये मेहनत नहीं करेंगे कि जानने के लिए कि उनके जीवन में क्या इच्छा है। You need to take the effort. आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। God has revealed it परमेश्वर ने उसे in His दर्शाया, word, उनके वचनों के द्वारा, through prayer, उनके प्रार्थना the करते Holy हुए, Spirit's promptings, और पवित्र आत्मा की fellowship जो in the church, खटखटाहट होगी तुम्हारे जीवन में उसके द्वारा, और wisdom of संगति के God. द्वारा कलीसिया में। ये परमेश्वर God का has रहस्य- revealed His will. और परमेश्वर ने ये दिखाया है तुम्हें। But I will quote Deuteronomy 29:29. Secret things belong to the Lord. पर मैं व्यवस्था विवरण 29-29 कहूंगा कि रहस्यमय बातें परमेश्वर की, और परमेश्वर को ही भाती है। He knows everything. वो परमेश्वर Whatever के is लिए, God's will. वो परमेश्वर ही I जानता will है। take a step. मैं तो कदम God रखूं। is sovereign. परमेश्वर सब If he सर्वव्यापी, wants, वो जानते He हैं, will turn it around और अगर वो चाहेंगे for तो सब my कुछ- good. वो सारी बातें मेरी भलाई के लिए कर देंगे, for my good मेरी अच्छाई के and लिए, His glory. और उनकी महिमा के Just लिए, walk by faith. और विश्वास से बस चलते रहूंगा। Ignorant. और ये ध्यान नहीं देना, Ignorant. ध्यान नहीं देना। Whatever I'll do, if it is God's will, it will happen. If it is not God's will, it will. Carrom board है. नीचे जाएगा, strike कर. It's not a game. हाँ, good. Why do people say that? क्यों लोग कहते हैं ऐसा?
Because sometimes they really don't want to know God's will. And क्योंकि they are वो नहीं चाहते satisfied. कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उनके What जीवन they में, are वो doing, संतुष्ट है they don't want any accountability. और उनको जो है इस बात की जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है Yeah. कभी। But if they read Deuteronomy 29:29, पर अगर वो उस व्यवस्था विवरण 29 को ठीक से it does पढ़े, not stop at secret things belong to the Lord. वो वहां पे नहीं रुक जाता कि परमेश्वर को ही सारी रहस्य बातें पता है। The verse says, वो वचन इस तरीके से, secret things belong to the Lord, वो रहस्यमय बातें परमेश्वर की ओर से होती and है the things revealed belong to us and our sons to obey His law. और वो जो बातें दर्शाई, That is the secret thing. वो जो बातें दर्शाई जाएगी वो हमारे लिए, things- हमारे बच्चों के लिए और आगे के लिए, That we may observe to do what is written in the law. ताकि हम वो बातें कर That is what सकें जो was being नियम में said. लिखी है। Moses was quoting it the second time because he had forgotten what he had said the first time. और मूसा उसे दूसरी बार दोहरा रहा था क्योंकि वो पहली बार जो कहा था भूल गए थे वो लोग। Mystery of godliness. और वो रहस्य है This परमेश्वर mystery of godliness is for every believer. की, और वो हर एक के लिए What है। does it mean? और इसका मतलब It's क्या the है? supernatural work of God in the believer's life, और ये जो है अद्भुत कार्य है परमेश्वर का उनके जीवन में, where the believer is called to manifest the life of Christ in himself through his life. और विश्वासी को बुलाया जाता है इस जीवन में ताकि वो परमेश्वर का चरित्र दर्शा सके लोगों। Job chapter 12 verse 2 he says, और 22 sorry. अय्यूब के 12-22 में अय्यूब कहता है, God reveals mysteries from darkness. I don't know, but God reveals it. परमेश्वर अंधकार से जो है बातें रहस्य Christ does not want us to live ignorant lives, like, do what you please and in the end somehow I'll put it together. No, that's not his और plan. परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते कि हम जैसे चाहे वैसे जिए और फिर अंत में परमेश्वर He reveals it. वो हमें दर्शाएंगे बातें, You will understand it आप उन्हें समझ पाओगे because the Holy Spirit will help you, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सिखा रही है, and then you have to take a step of faith पर तुम्हें वो कदम उठाना पड़ेगा to be like him. उसके जैसा बनने के लिए। It's not an automatic process. और ये अपने आप होने वाली बातें नहीं। God will keep leading you, loving you, that's true. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, आपको This is- प्रेम करते रहेंगे, This वो is होगा, not this वो is not a सच works है। program. और ये ऐसा नहीं कि कार्य करते रहो और कुछ होते रहेगा, I'm not saying you have to work yourself. I'm not saying that. ऐसा नहीं होगा कि तुम कार्य करते जाओ और होते God जाओ। has revealed it. परमेश्वर ने वो There is a map. और एक नक्शा है, He reveals it to you. परमेश्वर The आपको Holy उसे- Spirit leads you and guides you in the direction. और पवित्र आत्मा आपको उसके और दिशा दिखाते जाएगी, आगे लेके जाते रहेगी। You walk by faith. आप विश्वास से चलते रहो। Revealed by God. परमेश्वर He ने takes the रहस्य- initiative. और उन्होंने दर्शाया, उन्होंने आपको The बताया, spirit-filled believer understands it और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसे and समझ पाए, uses faith to walk it. और फिर वो अपना विश्वास इस्तेमाल करता है चलने के लिए उसमें। Quickly, 3 points. और 3 चीजें मैं आपको तुरंत Why is this mystery? क्यों है ये रहस्य? To test our faith. हमारे विश्वास को परखने के लिए। First is to test our faith. पहली बात हमारे विश्वास को परखने। Remember in Jeremiah chapter 12, he says, God, why are the wicked prospering? In front of my eyes, they are prospering, and Israel is going to waste. What is this going on? और यिर्मयाह 12 में यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो दुष्ट है वो फलवंत हो रहा है, पर इजराइल जो है वो तबाही की ओर जा रहा है। Like, have you ever thought like this? कभी ऐसा लगा है अपने बारे में भी? Obviously. I am doing so much and somebody else is getting blessed, and look at my life, it is going in the wrong direction. और मैं इतना कर रहा हूँ तो किसी और के I जीवन को don't तो have आशीष मिल this, रही I है, मुझे don't तो have कुछ नहीं मिल this, I रहा, don't have that. मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सारी बातें चल रही है। It's by grace. ये अनुग्रह के God gives it so that it's a test of our faith. और परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा ये दे He doesn't ताकि leave us. हमारे विश्वास को परखते हैं। David knew he was anointed as king. और दाऊद को ये पता था Right? कि वो राजा बन He was चुके हैं, anointed as उनको king. अभिषेक किया गया, Nobody राजा। had to tell him. उनको किसी को बताने की जरूरत Samuel did not understand it. नहीं। शमूएल को नहीं समझ His father did not understand it. दाऊद के पिता को नहीं But समझ, God knew what he was doing. पर परमेश्वर को पता था कि So क्या he anoints him as king. तो वो उसे राजा Nobody के लिए understands अभिषेक it. It's a करते हैं। mystery. और ये रहस्य है, कोई नहीं And समझता। then, और फिर for next 17 years, 17 साल के he लिए is running. भाग रहा है। ये क्या anointing है? What is this? You anoint me as king, आपने मुझे अभिषेक किया राजा, and then I am running 17 years and somebody is trying to kill me. What और is फिर this? मैं भाग रहा हूँ 17 साल के लिए। ये Don't कैसा? anoint me only, no? किया ही क्यों ये अभिषेक मेरे लिए? He didn't say that. उन्होंने ये कभी नहीं कहा। What had happened? क्या हुआ था? He knew what God had revealed to him. वो जानते थे कि परमेश्वर ने क्या किया, And because he was spiritual, he understood it. और क्योंकि वो आत्मिक जीवन जी रहे थे उनको पता है He क्या। never complained, why did you anoint me? It's never there in David's life. कभी He भी never उन्होंने इसकी complained. शिकायत नहीं की कि क्यों ऐसा हुआ। Why did you anoint me as king? That complaint is never there. वो शिकायत कभी नहीं है उनके जीवन में कि क्यों किया आपने He परमेश्वर को। understood he was being tested. उन्हें पता था कि ये परमेश्वर ने किया है उनके जीवन He में, cries. परखा जाने के लिए। He cries. वो रोते हैं,
He's discouraged. कभी कभी निराश हो जाते हैं, He's upset. कभी कभी नाराज हो जाते हैं, He loses many things. कई चीज़ें खो बैठते हैं, But पर he keeps going. वो आगे बढ़ते रहते He keeps going. हैं, आगे बढ़ते रहते He knows हैं। वो जानते हैं इस बात, God has revealed things to him. परमेश्वर ने बातें दर्शाई है, He knows God is going to get glory out of this. परमेश्वर को महिमा He मिलेगी knows God's grace is going to be revealed. God's mercy is going to be revealed. He knows this. और परमेश्वर को महिमा मिलेगी, And परमेश्वर he अनुग्रह knows दर्शाया God जाएगा। will fulfill his plan. और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा He करेंगे, knows God will fulfill his promise. और वो जानते हैं कि परमेश्वर उस वादे को पूरा करेंगे, He goes on. और वो चलते जाते हैं। Second, दूसरी बात, it is also वो इसलिए to भी है, reveal God's grace in our lives. वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, Sometimes God's mysteries, God reveals them so that we understand the mystery of his grace also. और वो इसलिए भी है क्योंकि परमेश्वर का रहस्य जो है, अनुग्रह का रहस्य, वो 2 Corinthians 12:9 and 10. दूसरा कुरिन्थियों 12:9 और 10, Paul says, पौलुस ये कहता है, a thorn was given to me. वो जो कांटा मुझे दिया गया था, He knows the reason why. जानता तो है क्यों दिया To गया, stop me from boasting. कि इसलिए ताकि मैं बड़ाई ना मारूं। But what's the mystery? पर वो रहस्य क्या है? I know you have given me the thorn मैं जानता हूँ दिया है आपने कांटा, so that I don't boast. ताकि मैं बड़ाई ना मारूं। Got the point. समझ में आ गई मुझे बात, But I'm praying 3 times, you don't take it away. पर मैंने 3 बार प्रार्थना की, ले रहे नहीं हो आप उसको, You're not taking it away. आप उसे वापस नहीं ले, I understood it. मैं समझ सकता हूँ उसको, But पर why? क्यों? Mystery. Why do we get thirsty while preaching? क्यों ऐसा होता है कि प्रचार करते थे प्यास लगती है. Why? क्यों? AC की वजह से. No, anyway. I know मैं जानता हूँ the thorn वो कांटा है is to stop me from boasting. कि वो इसलिए ताकि मैं रुक जाऊँ। I'm praying 3 times. मैं 3 बार प्रार्थना कर चुका, Lord, take it away. परमेश्वर उसे ले But लीजिए, God does not take it away. पर वो परमेश्वर उसे ले नहीं रहे हैं। Why? क्यों? So that his grace would be revealed. ताकि उनका अनुग्रह दर्शाया जाए। Not only will he have the capacity to bear it, वो इसलिए ही नहीं होगा कि मेरे अंदर वो क्षमता आएगी उसे सहने की, but to reveal God while bearing it. पर इसलिए भी होगा ताकि मैं जो है उसे सह सकूं, I will be able to reveal the glory of God while bearing the thorn in the और मैं flesh. उसे सह के परमेश्वर की महिमा को दर्शा सकूं। Mystery of his grace. और ये रहस्य है, The grace is given और ये रहस्य दिया गया है so that God is revealed ताकि परमेश्वर दर्शाया जाए even in that situation. उस परिस्थितियों में, Even in that situation. उन परिस्थितियों में भी। Maybe इसलिए भी there is a situation, इसलिए भी कि ऐसी परिस्थिति है, circumstance, ऐसे ऐसे Person. हालात आ गए हैं, person ऐसे लोग आ गए हैं, that you are praying should be removed from your life. और ऐसे आप प्रार्थना करो कि इस व्यक्ति को तो निकाल दो जीवन से। परिस्थिति को भी और सिचुएशन भी right, like we can be praying, change this, remove that, this, and God is saying I'm letting it there so that my grace will be revealed in your life. और वो ऐसे ही प्रार्थना और ऐसी चीज़ें हम बोलते रहते हैं बार बार परमेश्वर को कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे लोग मेरे जीवन से हटा दीजिए। I don't know. मैं नहीं जानता, God says but you need it पर आपको ज़रूरत है so that my grace ताकि मेरा अनुग्रह will be revealed. तेरे ऊपर दर्शाया जा सके, My grace मेरा अनुग्रह will be revealed तुम्हें दर्शाया जाए, and I will be glorified. और फिर मैं महिमा It's not just to stop you from boasting, और वो इसीलिए That नहीं है is कि the ताकि वो reason. तुम्हें रुकाया जा सके, but what's the greater blessing? पर वो इसलिए भी है, वो बड़ी आशीष क्या है Grace is being revealed. वो अनुग्रह तुम्हारे जीवन में Grace दर्शाया is being revealed जाए, अनुग्रह तुम्हारे जीवन में and दर्शाया God is being glorified. और परमेश्वर को महिमा मिले। In one of Dr. Stevens' booklets, he writes this line, and I never forgot it. और डॉक्टर स्टीवंस ने एक लाइन लिखी अपनी एक किताब में, वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। He says, if the thorn is a blessing, ये सोचो कि अगर कांटा आशीष का कारण है, then imagine what the blessing will be like. तो फिर सोचो आशीष कैसी हो। Oh, if the thorn is a blessing, ये सोचो कि अगर कांटा आशीष का कारण then है, imagine what the blessing will be तो फिर like. सोचना कि वो आशीष कैसी होगी। Finally, और अंत में it is to give glory to God. The और इसलिए mystery is भी- always giving glory to और God. इसलिए भी है कि महिमा मिले परमेश्वर की। John chapter 3 verse 8. और यूहन्ना के The 3:8, wind blows और वो
हवा चलती है, The wind blows हवा चलती है where it wishes. वो जहाँ चाहे You वहाँ। hear the sound of it, और आवाज सुनते but you हो, don't know where it comes from and you don't know where it is going. आप ये नहीं जानते आ रही कहाँ से है और कहाँ जाएगी। So is that's how everyone who is born of the Spirit. और वैसे ही है जो आत्मा से पैदा हुआ, God does those things in our lives. और परमेश्वर ने किया है ये सारी बातें। How could a sinner कैसे एक पापी can become a preacher? वो How प्रचारक can कैसे a बन sinner सकता? एक become a पापी missionary? वो मिशनरी कैसे How can a person who is a sinner have such a transformed life and bring glory to God? और वो पापी जो पाप में जी रहा था उसका जीवन पूरी How तरीके can से a बदल sinner become a soul winner? वो जो पापी है वो प्राणों को जीतने How वाला can a है। sinner become a prayer warrior? और वो पापी प्रार्थना करने How वाला can है। a sinner become a giver? और वो प्रार्थना कर How can वो that happen? पापी जो है वो देने वाला कैसे बन सकता? How can that happen? वो कैसे हुआ? How can someone who is not interested in anything of God suddenly say, I am going to go to overseas to plant a church so that God is going to be glorified? How can that happen? और कैसे हो सकता है कि जो कुछ भी नहीं बातें करता परमेश्वर की, वो एक दिन ये कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए जाके How can बाहर someone who is जाके sick कलीसिया suddenly get बनाऊं? healed and say, I am going to share the gospel with everyone? एक वो व्यक्ति जो चंगाई पा लेता है और फिर वो कहता है कि मैं परमेश्वर की जो है बड़ाई करूंगा और Who गवाही gets the दूंगा। glory in all of it? और इसमें सब में महिमा किसको मिलती है? God. परमेश्वर। That's why the mystery is needed. और इसीलिए वो रहस्य है And through that life, और उस जीवन के the द्वारा mystery of the gospel is revealed. और इसीलिए परमेश्वर का रहस्य पता We चलता are है। called हमें बुलाया गया है, the stewards of his mystery. हम जो सेवक है परमेश्वर के उस अनुग्रह के, You and I are the stewards of his mystery. हम उसके रहस्य के सेवक हैं। We are not our own. हम अपने आप के We नहीं, are not our own. हम अपने आप के नहीं We are the हैं, stewards of God's mystery. हम परमेश्वर के सेवक हैं। This life और ये जीवन is been given और ये दिया गया है, to reveal that mystery of God in our life. ये इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर As की we महिमा live, को दर्शा सके उसके रहस्य As को। we live और जैसे हम and जी we understand और हम ये the समझ पाएं mystery of his will. और हम उसके He इच्छा has के purposed it in him और उन्होंने ये जो है मकसद अपनी इच्छा के अनुसार दर्शाया है, to test our faith, हमारे विश्वास reveal को his परखने, grace, उसके अनुग्रह को दर्शाने के and लिए brings glory to God. और फिर उन्हें महिमा पहुंचाने Let's के pray. लिए। Father, we आइए thank हम you. प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद, God, pray. पिता धन्यवाद परमेश्वर आज के इस रहस्य के लिए प्रभु जो आपने हमें दर्शाया है। पिता धन्यवाद प्रभु, हमारी आंखें खोलिएगा परमेश्वर कि हम उस रहस्य को समझ पाए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हम सबको जीवन में एक मकसद दिया है, एक योजना दी है परमेश्वर, और सही समय पे सही वक्त पे परमेश्वर आप वो रहस्य हमें दर्शा रहे हैं प्रभु। हमें वो विश्वास दीजिएगा प्रभु, धैर्य दीजिएगा, हिम्मत दीजिएगा प्रभु कि हम आपके उस रहस्य को जानकर उसके पीछे चल सके, विश्वास का वो कदम ले सके परमेश्वर। और यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु वो सामर्थ्य देना, ताकत देना परमेश्वर कि वो आपके नाम को महिमा लेके आ सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम सब की अगुवाई करे आपकी योजना में चलने के लिए। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए, धन्यवाद पासबान के लिए प्रभु, उनके शब्दों के लिए प्रभु, धन्यवाद उनके होठों को छूने के लिए प्रभु, हमसे बातें करने के लिए। और जिस किसी को भी प्रभु इन वचनों की आज ज़रूरत थी, धन्यवाद उनसे बातें करने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम आपके इस वचन के रहस्य को प्रभु अपने हृदय में छुपा के रखे परमेश्वर। मदद मांगते हैं आपसे परमेश्वर ताकि सही समय में उसे प्रभु अपने जीवन के लिए दर्शा सके और इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद इस शाम के लिए, हमारे कलीसिया को, बीमारों को प्रभु, लोग जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है परमेश्वर, लोग जो बीमार है प्रभु, इन्फेक्शन से प्रभु दूर रखिएगा प्रभु। कलीसिया को, ये कलीसिया आपका रहस्य है परमेश्वर, और इस रहस्य में प्रभु वो चंगाई बढ़ने देना प्रभु जो हमेशा बहती आई है प्रभु आज तक प्रभु। ये समय में भी प्रभु, इन कठिन समय में भी आपने हमें संभाला है परमेश्वर, ये भी एक रहस्य है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है उसके लिए परमेश्वर, और हर एक जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको आशीषित करना प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you for watching Great Grace Santa Cruz Church YouTube channel. Join us for services, Bible college classes, amazing worship. So subscribe to the channel and share this link with a friend. If you have any need for prayer, counseling,
Any help, feel free to reach out to us at the details mentioned alongside. And if you are led to support us or help us reach people for the Lord, then do consider supporting us. Once again, thanks for watching. God bless you.